नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। यूपी पुलिस की वैकेंसी तो आ चुकी हैं, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आपको बता दें, आपके पास मात्र अब 1 महीने का टाइम है और जिसमें आपको बहुत ही अच्छी से तैयारी करनी है। हम आपको सलाह दें तो आप जितने हो सकें उतने आप मॉक टेस्ट दीजिए। थ्योरी करने का सेशन आपका निकल चुका है, समय नहीं है। आप जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए, जितने हो सकें उतने क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि वही एग्जामिनर होते हैं, हम ही जैसे एग्जामिनर होते हैं जो पेपर बनाते हैं और उन्हीं किताबों से बनाते हैं जो किताबें आप लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जितना हो सके एमसीक्यू दें, क्वेश्चन करें, जिससे कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। इसलिए हमने आपको हिंदी की एमसीक्यू सेट लिया है। इससे पहले हमने 2 सेट करा दिए हैं, यह हमारा 3rd सेट है। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें। आपको संधि विच्छेद और प्रत्यय आपको उपसर्ग वगैरह के क्वेश्चन लेंगे, जो आपके लिए पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है, यह हमारा उत प्लस श्वास यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद हमारा प्रतिप्रत उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, हमने इसमें बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो समय आपको बहुत ही कीमती होता है। इसलिए हमने वो क्वेश्चन रखे हैं कि आप अगर 2 घंटे भी समय देते हैं तो 2 घंटे में आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 घंटा देते हैं तो आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय खराब ना हो। इसलिए हमने बहुत ही फास्ट तरीके से क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो हर पेपर में ट्रेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर बी नमः प्लस ते। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी उत। ऑप्शन नंबर डी उत प्लस ज्वल हमारा सही आंसर। विश्वामित्र का संधि विच्छेद विश्व प्लस अमित, ऑप्शन नंबर ए। संगम का संधि विच्छेद सम प्लस गम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वागतम में यण संधि यानी ऑप्शन नंबर ए डी हमारा सही आंसर। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप बोर ना हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सारे क्वेश्चनों को जरूर देखें। पता नहीं किस क्लास में आपके क्वेश्चन आ जाएं। आपके लिए एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन लेने के लिए। बेरोजगारी के दौर में बहुत ही किस्मत से ये वैकेंसी आई हैं, जिसको आप जाने ना दें। और हो सके तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन आपके समय में आ जाएं, इसलिए पूरे सेशन पर बने रहें और हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि हमारा गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम हमारा व्यंजन संधि यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। उल्लेख का सही संधि विच्छेद, तो उल्लेख की बात करें तो उसका सही विच्छेद होता है उत प्लस लेख यानी कि उल्लेख, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार। दिगंबर का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। उड्डयन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी उत प्लस डयन। निर्विकार में संधि विच्छेद यानी संधि का नाम क्या है, निर्विकार में विसर्ग संधि आएगी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही स्थान। सत्याग्रह में संयुक्त संधि का नाम क्या है, सत्याग्रह में संयुक्त संधि हमारी दीर्घ संधि यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट आंसर है। श्रावण का संधि विच्छेद श्री प्लस अन, श्रावण। काव्योर्मी का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए काव्य प्लस उर्मी। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह। निरुत्कार का सही विच्छेद हमारा निरह प्लस उत्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। मन प्लस भाव मनोभाव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। निरह विकार का सही विच्छेद हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी निर्विकार। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हर वो टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने देखे होंगे हर उत्तर पुस्तिका में, हर क्वेश्चनों में। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। आपको फ्रेंड्स, आपको अपने परिवार के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी हाई सोसाइटी का बच्चा गवर्नमेंट नौकरी नहीं करता, सिर्फ मिडिल क्लास और लो क्लास के बच्चे ही नौकरी करते हैं। और आपको अपने परिवार को देखते हुए आपको 1 महीने इतनी मेहनत करनी है कि सिर्फ 1 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है, अब नहीं तो फिर नहीं। इसलिए बने रहें पूरे सेशन पर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। शुरुआत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चंद्रमार्ग में प्रयुक्त संधि, ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम ज्ञानोदय में स्वर संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि हमारा विसर्ग संधि। निम्न शब्दों में से किसने विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतएव में विसर्ग संधि है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? हमारा सत प्लस कार में व्यंजन संधि है। अ प्लस ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद में आता है? ये हमारा गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत प्लस चरित्र इक्वल टू सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उधार, ऑप्शन नंबर सी। व्यंग्यचल का संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस अंचल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। बच्चों, इसमें हमने वो क्वेश्चन है, आप अगर बहुत ही बारीकी से अगर क्वेश्चन को देख लें और ऑप्शन को देख लें तो आप पेपर में जाते ही टिक मार देंगे। उसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमने ये ऑप्शन देखा था, ये क्वेश्चन किया था। इसलिए हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आपकी वर्दी के लिए। यूपी पुलिस वो वर्दी है, यूपी पुलिस वर्दी की नौकरी वो नौकरी है जिसमें आपको पैसे के साथ साथ रेपुटेशन भी मिलती है और इज्जत भी मिलती है। इसलिए अपने परिवार के लिए और अपने कैरियर के लिए बने रहें पूरे सेशन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो पवन का संधि विच्छेद क्या है? ओ प्लस अन इक्वल टू पवन। यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। मंत्यज्ञ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। उपसर्ग का उपयोग होता है, उपसर्ग का उपयोग शब्द के आदि यानी कि अंत में होता है, अंत में प्रयोग होता है। सॉरी, अंत में प्रयोग होता है, ये हमारा प्रत्यय में होता है और उपसर्ग में हमारा आदि यानी अंत में होता है।
जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, यानी कि पीछे। प्रख्यात में प्रत्यय उपसर्ग है। प्रख्यात में हमारा उपसर्ग यानी आगे प्र लगा हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा। दोस्तों इसमें हमने प्रत्यय और उपसर्ग के भी क्वेश्चन रखे हैं, जो कि एक मॉक टेस्ट के रूप में है। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना जाएगा। और इससे भी पहले हमने एक मॉक टेस्ट और लिया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यूपी पुलिस की जीएस जिसको प्रॉब्लम है, उन सबको हमने बहुत ही एक एक चैप्टर को एक एक पैराग्राफ को समझाया है, जिससे कि आपकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहेगा जो आपकी वर्दी में चूक करे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो प्रत्युत्मती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हमारा प्रत्युपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? यानी गमन को अगर हम विपरीत करेंगे तो आगमन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। निर्वासित प्रत्यय इत यानी इत प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा दें कि जिससे उसका अर्थ बदल जाए? तो लिखावट यानी कि लिखावट यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेखक का अक्र से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? अगर किसी शब्द के आगे बड़ा आ लगा दें तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आ। स्पर्श शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यानी अ। क्वेश्चन नंबर 201 की बात करें तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल में हमारा प्रति उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए अत्याचार, यानी ऑप्शन नंबर ए अति प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ बदल जाएगा, उपसर्ग लगाने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय हमारा ऑप्शन नंबर ए बेकारु। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? यह हमारा लावा है, जो कि इसमें खुद ही एक शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक हमारा प्रेस नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यानी कि अव्यवस्था, तो उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विलोम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय की बात करें तो एक शब्द हमारा ऑप्शन नंबर सी में एक प्रत्यय का यूज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 की बात करें तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अगर और मगर घर लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग हमारा कार, उपकार, उप लगा हुआ है इसमें उपसर्ग हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग का कौन सा है? तो यह हमारा अनु प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्व प्लस वार मतलब निर्वहार, यानी हमारा निर्प्रत्यय निरुपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या हमारी 42 होती है, यानी 42। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये आपको डायरेक्ट पूछ लेती है एग्जामिनर के, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा सही आंसर जाएगा 42 यानी 42।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यह हमारा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी कृदंत क्रिया विक्रिया दो प्रकार की, कृदंत अकृदंत। निम्न पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, निम्न में से कौन सा पद गलत है? ये चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन तो एक प्रत्यय से बने हुए हैं, एक नहीं बना है, यानी ये हमारा सामाजिक एक प्रत्यय है, इसमें भी है, भौमिक एक इसमें भी है, दैविक इसमें भी है, मगर प्रक्षेप नहीं है। यह एक खुद ही एक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो प्रत्यय की रचना हमारा जो पीछे लगने से है, व्यायाम, अपमान और अपमान, तो इनसे तो हुई है, मगर इनमें से कोई, ये हमारे सभी उपसर्ग से बने हुए हैं, उपसर्ग से हुई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें बे उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी बिना उपसर्ग के बना शब्द हमारा सुरेश, यानी ये एक संज्ञा है। भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव, ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, चिरायु। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला में पीछे वाला शब्द, यानी कि ला, ला लगने से धुंध का ला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो दो शर्ता में प्रत्यय का चयन करें। दो शर्ता में प्रत्यय पूछा गया है हर्ता में, तो हमारा हर्ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उड़ना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सम प्लस कार, यानी संस्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित की बात करें तो उसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अनवरत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आप इसको सर्च करें तो अनवरत में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हमारा, यानी प्रयुक्त प्रत्यय पीछे वाला ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ में यानी पीछे वाला शब्द हमारा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। मैं समझे आपको बहुत ही फास्ट तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं, और जितना फास्ट भी नहीं कराए कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि यूपी प्रेस की जो हिंदी की क्लास में है आपको यही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आपको एक जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी ऑप्शन, और आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा राइट करें, तो वहाँ आपको फिर तुक्का लगाना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आप तुक्का लगाएं, वो क्वेश्चन रखेंगे कि जो एग्जामिनर बनाए उससे पहले हमने वो क्वेश्चन रख दिए कि आपको उस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आपकी ये हिंदी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूरे पर बने रहें, पूरे क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? ये है प्रत्यय की, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो प्रत्यय हो गया, और जो पहले जोड़ा जाता है उपो अपो मतलब उपसर्ग हो गया, यानी प्रत्यय से प्र से पीछे हो गया तो हमारा हो गया प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में हमारा प्र उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में यानी कि आगे होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रति उपसर्ग है।
गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आगमन, ऑप्शन नंबर ए। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में इत प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अनु शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए यानी कैपिटल आ लगा दें तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा स्पर्श शब्द को विमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्पर्श को अगर हम उपसर्ग यानी आ लगा दें तो अस्पर्श हो जाएगा, जो उसका विपरीत हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आपको 90+ क्वेश्चन कराए हैं और जो हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि आपको और कौन सा सेशन चाहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और एग्जाम बुकलेट आपकी यूपी पुलिस में आपका साथ दे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपकी परीक्षा अच्छी हो।